नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे टोटल 4 टाइप क्वेश्चन बात करेंगे और चारों टाइप आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चारों टाइप को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और चारों क्वेश्चन तो यहाँ पर लगभग 8-10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइप इसमें 4 रहेंगे, 4 टाइप का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 में बेचने से हानि होती है। तो आइए देखते हैं। चलिए, जैसे मैं लेता हूँ CP, कास्ट प्राइस। तो बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को 524 रुपया में किसी वस्तु को बेचने से, यानी जब मैं इसको, कास्ट प्राइस क्या था हमको नहीं पता, लेकिन जब मैं इसको 524 रुपया में बेच रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको 524 रुपया में बेच रहा हूँ तो मुझे कितना, उतना ही लाभ होता है जितना कि जब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, जितना कि मैं इसे जब 452 रुपये में बेच रहा हूँ तो हानि हो रहा है। तो 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपये में बेचने पर क्या होती है, हानि होती है। तो मुझे पता नहीं कितना लाभ होता था, अपने मन से आप मान लीजिए लाभ कितना होता है, मान लीजिए लाभ कितना होता था, 1 है। लाभ कितने का हो रहा है, 1 है। अगर लाभ ही 1 का हो रहा है तो बोला उतना ही का लाभ हो रहा है जितने की हानि हो रहा है, तो आप हानि भी क्या मान लीजिए, 1 है। अगर आपका मन का 1 नहीं, आप 100 मान लीजिए, 5000 मान लीजिए, चाहे जो भी संख्या मान लीजिए मैं मानता हूँ 50 है और लाभ अगर 50 का तो हानि 50 का। लेकिन जब इसको काटेंगे तो रेशियो तो 1:1 का ही तो आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? अगर आप यहाँ पर 100 मान लीजिए, यहाँ पर भी 100 मान लीजिए, फिर भी तो रेशियो 1:1 का आएगा। तो यानी हमको लाभ उतने का ही हो रहा है जितना कि हानि का। तो इसका मतलब कि हम मान लेते हैं लाभ हमारा 1 का हो रहा है तो हानि भी कितने का होगा, 1 ही का होगा, है कि नहीं? तो मैंने देखा यहाँ से 400, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था हमको नहीं पता, लेकिन जब मैं 524 में बेच रहा हूँ उतना ही लाभ होता है जितना कि इसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे, आसान वे तरीका क्या है इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 का हानि, यहाँ पर 1 का लाभ, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल मैंने देखा तो कितने का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है। देखिए अगर 1 का यहाँ पर नुकसान हुआ तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 का प्रॉफिट होगा, यानी 2 का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिफरेंस कितने का है, 2 का है। अगर यहाँ पर डिफरेंस 2 का है तो अगर मैं यहाँ पर निकालूँ अंकों में अंतर कितने का है, यानी संख्याओं में कितने का अंतर है, तो अगर 452 और 524 का डिफरेंस निकालूँ मैं तो 524 माइनस 452, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर देखिए। तो 4 में से 2 गया 2 और 12, यहाँ बचा कितना, ठीक है, यहाँ बचा कितना, 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा यहाँ पर देखिए 524 और 452, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 12 में से 5 गया, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 7 हो गया। यानी 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, यानी कितने का डिफरेंस है, 72 का डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने देखा जो डिफरेंस कितने का है, 72 का है। और यहाँ पर मैंने माना था कि हाँ 1 का लॉस हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 का अंतर है और संख्याओं में 72 का अंतर है। तो इस 2 के बराबर हम क्या कर लेते हैं, 72 कर लेते हैं। अगर 2 बराबर 72 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 36। तो हमने माना क्या था, हमने माना था कि अंतर कितने का है, 1 का है। तो वो अंतर 1 का जो है वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो यानी यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 36 से, और यहाँ भी कितने होगी, 36 से। इसका मतलब कि जब मैंने कोई चीज़ 36 रुपये की हानि पर बेचा तो मैंने 452 रुपये में बेचा। और इसका दूसरा मतलब ये भी हम कर सकते हैं, जब मैंने किसी चीज़ पे 36 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो कितने में बेचा, 524। यानी जब मैं 36 रुपये की देखिए हानि पे बेचा हूँ तो मुझे 452 का क्या हुआ है, बिका है। और जब मैं यहाँ पर 524 में बेचा हूँ
36 रुपये लाभ पर बेचा हूँ, तो 524 में ये वस्तु बिकी है। अगर मुझे कास्ट प्राइस निकालना है तो आप दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं। पहला तरीका निकालने का क्या है कि आप 452 में 36 का नुकसान हुआ है, तो 452 में आप 36 जोड़िए, तो 6 2 8 हो गया, और 3 5 8, और 4 तो बचा ही था, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 488। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप क्या करिए, अगर 36 रुपये का नुकसान हुआ है 452 में बेचने से, इसका मतलब 452 प्लस 36 इसका कास्ट प्राइस होगा, यानी कितना हो गया 488। या अगर 524 रुपये में बेचने पर 36 का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में अगर लाभ को निकाल देंगे क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 4 14 में से 6 गया, कितना हो गया 8 का, और यहाँ बचा कितना, बचा 11, 11 में से 3 गया 8, बचा कितना 4 बच गया, यानी 488। तो आपका पहला तरीका का या तो 524 में से आप 36 घटा दीजिए, या तो 452 में 36 जोड़ दीजिए। दोनों तरीके से आपका यहाँ जोड़ा मैंने क्योंकि वो 36 रुपये का नुकसान हुआ था, तो 36 रुपये ऐड कर देंगे तो आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अगर यहाँ आप घटाना चाहेंगे तो क्योंकि 36 का लाभ हुआ है तो आप 36 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको 488 पता चल जाएगा। यानी चाहे जोड़ के निकालिए चाहे घटा के, दोनों तरीके से आप कास्ट प्राइस निकाल सकते हैं। आपका मन कहे अंतर करके निकालिए, आपका मन कहे प्रॉफिट करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये इसका क्या था, बेस्ट अप्रोच था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए अब अगर इसी क्वेश्चन को मुझे एग्जाम में ओरल लगाना हो बिना पेन उठाए तो कैसे लगाएंगे, तो मैं ऐसे सोचूंगा, अगर किसी व्यक्ति को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने पर नुकसान होता है, तो हम डायरेक्टली एग्जाम में क्या करेंगे, 524 और 452 का डिफरेंस निकालेंगे। तो 524 और 452 का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा डिफरेंस कितने का है, 72 का। अगर डिफरेंस 72 का है, वहाँ पर 1 का प्रॉफिट 1 का लॉस, वहाँ पर डिफरेंस 2 का है, तो 2 बराबर 72 तो 1 बराबर 36। यानी अगर मैंने 36 का लॉस भी कमाया और 36 का प्रॉफिट भी कमाया, तो जब मैंने 36 का लॉस कमाया है तब मैंने बेचा है 452 रुपये, और जब मैंने 36 का प्रॉफिट कमाया है तो 524 रुपये में बेचा है। इसका मतलब 36 का प्रॉफिट कमा के 524 में बेचा था, तो 524 यानी कि 36 पे प्रॉफिट है, तो 24 रुपये इसमें जो 36 का प्रॉफिट है ये जैसे ही घटाएंगे आपको पता चल जाएगा 488 रुपये क्या है उसका कास्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, किसी वस्तु को 625 रुपया में बेचने पर, आइए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 625 रुपया में बेचने पर कास्ट प्राइस हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं नहीं पता, लेकिन जब ये सीपी हमको नहीं पता है, लेकिन जब मैं इसको 625 रुपया में बेच रहा हूँ, 625 रुपया में बेचने पर, 625 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ, लाभ क्या हमको नहीं पता है, 625 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ 545 रुपया में बेचने के, 545 रुपया में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। 625 रुपया में बेचने वाला लाभ 545 रुपया में बेचने वाली हानि के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है कि यदि उस पर 65 रुपया का लागत मूल्य पर लाभ कमाए तो आपको बताना है वही विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अगर 65 रुपये का लाभ कमाना होगा तो पहले हम तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर उतने का ही लाभ हो रहा है जितने का यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 1 का लाभ हुआ होगा, तो यहाँ पर 1 का क्या हुआ, नुकसान हुआ है कि नहीं। दिया ना, उतने का लाभ होता है जितने का नुकसान होता है, यानी लाभ और नुकसान के आपस में बराबर है, तो बोला क्वेश्चन। तो यानी 1 और 1 कितने के यहाँ पर अंतर आ गया, 2 का अंतर आ गया। और संख्याओं में अंतर देखा जाए तो 625 और 545 में कितने का अंतर आएगा, तो 625 और 545 में आप अंतर निकाल लेंगे तो आपका अंतर आ जाएगा 5 में से 5 गया 0 और बचा कितना, 12 में से 4 गया 8, यानी कितने का अंतर आ गया, 80 का अंतर आ गया। इस 2 के बराबर हम 80 कर लें तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 आएगा। 1 बराबर 40, इसका मतलब कि मैंने कास्ट प्राइस पे 1 का बराबर मतलब क्या हो गया, 40, यानी यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40 है कि नहीं। तो यहाँ पर लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने 40 रुपया नुकसान सहा है तो 545 में बेचा, इसका मतलब ख़रीदा कितने में था, मैं 505 रुपया में ख़रीदा था। तभी तो देखिए यहाँ पर 40 रुपये का नुकसान हुआ जब मैंने 545 में बेचा है, तो इसका मतलब 40 रुपये का नुकसान हो गया कब, जब मैंने 545 में बेचा है। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, 545 प्लस 40, क्योंकि 40 का नुकसान हुआ है ना, कास्ट प्राइस में नुकसान हुआ है ना। तो 545 और 40 यानी 500 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे 40 का प्रॉफिट हुआ है कब, जब मैंने 625 में बेचा है। तो 625 में प्रॉफिट अगर मतलब विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को मैं हटा दूँ तो हमारा साल कास्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो 625 में से 40 घटा लीजिए तब भी आएगा 585, या आपका मन कहे 545 में से 40 जोड़ दीजिए तब भी आएगा 585, यानी कास्ट प्राइस कितना हो गया 585। लेकिन क्वेश्चन बोला है उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो जाए। लागत मूल्य पर 65 रुपये लाभ कमाना, तो लागत मूल्य कितना हमें पता चल गया 585। अगर 585 मुझे 65 रुपये का प्रॉफिट कमाना है ना, क्योंकि बोला कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो कितने में बेचना पड़ेगा, तो यानी कि 585 में 65 आप ऐड कर लीजिए। तो 5 5 10 को 0 1 और 8 6 14 1 15 बचा 1 और कितना हुआ 5 1 6, है कि नहीं। यानी कि 650 रुपये हम क्या होगा बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी वाला। बात समझ रहे कि नहीं। तो मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ा था। इसके पहले वाले में डायरेक्ट क्रय मूल्य पूछ लिया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है कि अगर उसे 65 रुपये का लाभ कमाना हो लागत मूल्य पे तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो 585 रुपये लागत है और 65 अगर लाभ कमाना होगा तो बेचना कितने पड़ेगा 650 रुपये हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ। चलिए, तो कास्ट प्राइस क्या था हमको नहीं पता, लेकिन जब मैं इसको 116 रुपये में बेचा, जब मैं 116 रुपये में बेचा, ठीक है, किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर कास्ट प्राइस हमको नहीं पता, लागत मूल्य कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में तिगुना होता है। यानी यहाँ पर जब मैं इसको 92 रुपये में बेच रहा था, यहाँ समझिए, जब मैं 116 में बेच रहा हूँ, एक बार मैं इसको जब 92 रुपये में बेच रहा हूँ, एक बार जब मैं इसको 92 रुपये में बेच रहा हूँ, ध्यान समझिए। चलिए ऐसे करते हैं, चलिए अगर मैं जब इसको 116 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे उतने का लाभ होता है जितना कि 92, हाँ, लाभ प्रतिशत मेरा, जब मैं 116 में बेच रहा हूँ तो मेरा लाभ प्रतिशत जो 92 रुपये में बेचने की अपेक्षा, जब मैं 92 में बेचता, 92 बेचने की अपेक्षा क्या हो जाता, 92 बेचने की तुलना में क्या तिगुना लाभ होता। जब किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में तिगुना है, यानी 92 रुपये के बेचने की तुलना में तिगुना है। यानी यहाँ पर अगर प्रॉफिट 1 का हो रहा था तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। जब मैं 116 रुपये में बेच रहा था, जब मैंने 92 में बेचा तो इसके लाभ की तुलना में वो तिगुना लाभ है। ये दो रहा है कि 16 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत 92 रुपये में बेचने की तुलना में तिगुना होता है। तो तिगुना अगर यहाँ 1 पर प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ रहे कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक मुझे 3 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ तक मुझे 1 का ही प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ अगर 1 है तो इसके बीच में कितने गैप रहा होगा, 2 का रहा होगा कि नहीं। तभी ना पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 का अंतर, यहाँ से 3 का अंतर है। यहाँ पर जब मैंने 92 रुपये में बेचा तो उसके अपेक्षा 116 जब मैं बेचता तो मुझे तिगुना प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ का 3 का अंतर है, यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा था, तो इसके बीच का कितना अंतर होगा, 2 का प्रॉफिट रहा होगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से इसके बीच का 2 का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में देखा गया तो 2 का मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैंने डिफरेंस चेक किया तो 92 और 116 यानी 92 8 कितना होगा 100 और 16 8 24, मेरे हिसाब से 24 का डिफरेंस है। क्वेश्चन के बोला यहाँ पर कितना 2 गुना था, यहाँ से यहाँ 3 गुना, यानी 2 की वैल्यू कितनी होगी 24। अगर 2 की वैल्यू 24 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 12 आ जाएगी कि नहीं, 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। देखिए 2 बराबर 24 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12। अगर 1 बराबर 12 तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसने 12 का प्रॉफिट कमाया था और यहाँ 3 आया था, यानी 12 3 36 है कि नहीं, और यहाँ 2 बराबर 24। तो अब देखिए क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। जब आप 116 रुपये में बेच रहे हैं तो 92 रुपये में जितने बेचने पर जो लाभ हुआ उसका तिगुना 36 हो गया कि नहीं, यानी क्वेश्चन क्या सेटिस्फाई कर गया। तो 1 बराबर 12 यानी यहाँ पर 12 का लाभ कमाया था। तो पूछा कास्ट प्राइस, इसका मतलब यहाँ पर अगर हमने 12 का लाभ कमा कर हमने 92 में बेच दिया है तो इसका मतलब जो मेरा कास्ट प्राइस रहा होगा, है कि नहीं, वो कास्ट प्राइस कितना होगा 80 रुपया रहा होगा। 80 रुपया होगा तभी तो हम 12 का प्रॉफिट कमाएंगे तो 92 में बेचेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं।
तो 80 का प्रॉफिट होगा, 80 का कास्ट प्राइस रहा होगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, थोड़ी सी जल्दी से। आपको एग्जाम में ऐसा सोचना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब मैं किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने के तिगुना है। यानी जब मैंने कोई चीज़ 116 रुपये में बेच दिया, तो जो मेरा कास्ट प्राइस था, जब मैं इसको 116 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा जब मैं 116 रुपये की चीज़ जब मैं इसको 92 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 116 रुपये को जब मैं बेच रहा हूँ, तो लाभ प्रतिशत जो मुझे हो रहा है 92 रुपये में बेचने की तुलना में तिगुना हो रहा है। यानी यहाँ पर मुझे तिगुना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं शुरू से लेकर जितना मेरा कास्ट प्राइस था उसका जब मैं 116 रुपये में बेचा तिगुना प्रॉफिट, लेकिन जब 92 रुपये में बेच रहा हूँ तो उसके अपेक्षा तिगुना प्रॉफिट हो रहा है। 116 रुपये में बेचने की अपेक्षा जब मैं 92 रुपये में बेच रहा हूँ तो उसका तिगुना हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ प्रॉफिट मेरा जो भी रहा होगा और ये इसका प्रॉफिट का तिगुना है, तो यहाँ से यहाँ पर जो डिफरेंस रहा होगा ये, तो अगर यहाँ पर 1 का डिफरेंस है टोटल 3 का, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा, 2 का डिफरेंस रहा होगा। और इसका मैंने अंतर निकाला तो 2 बराबर कितना आ गया 24। अगर 2 बराबर 24 तो 1 बराबर कितना हो गया 12। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने 12 रुपया प्रॉफिट कमाया था तो 92 में बेचा था, और यहाँ पर तिगुना प्रॉफिट यानी 36 रुपया कमाया प्रॉफिट, तो कितने में बेचा 116 रुपया में। तो आप बताइए अगर किसी चीज़ पर 12 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, 12 रुपये अगर लाभ कमाए और 92 रुपया बेच दिए, तो इसका मतलब आपने कितने में खरीदा था, 80 रुपये में खरीदा था, तभी तो आपने 92 में बेचा। बात समझ रहे कि नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति ने एक टीवी 9400 में बेचा। कास्ट प्राइस क्या था हमको नहीं पता, लेकिन कोई व्यक्ति था एक टीवी 9400 में बेचा है। जब 9400 में बेचा तो उसे कुछ हानि हो गई। कितने का हानि हुई नहीं पता, लेकिन ये कास्ट प्राइस क्या था पता नहीं, लेकिन कुछ हानि हुई, कुछ का हानि हो गया। और जब वो हानि हो गया तो बेचा कितने, 94 रुपये में बेचा। ये 9400 में जब उसने बेचा तो उसे कुछ हानि हो गया, ठीक है। जब उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 में बेचता है, 10,600 में बेचता है, तो उसका लाभ जो है, तो उसका जो लाभ है, जो उसका लाभ है पिछली हानि के तुलना में 2 गुना है। उसका जो लाभ है पिछली हानि के तुलना में 2 गुना है। यानी अगर मैं मान लेता हूँ हानि पहले 1 का हो रहा था, तो अब लाभ क्या हो गया, पिछली हानि की तुलना में 2 गुना, मतलब लाभ कितने का हो गया, 2 का हो गया। बात समझ रही। तो यहाँ पर 1 का हानि, यहाँ पर 2 का लाभ, टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया। और यहाँ पर संख्याओं में देखा जाए तो 10,600 में से आप 9,400 घटा लीजिए। तो अगर 10,600 में से आप 9,400 घटा लीजिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों संख्याओं के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है। तो देखिए 0 में से 0 गया 0 0, और यहाँ बचा कितना, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर बचा कितना, ठीक है, यहाँ पर बचा कि 10 में से 9 गया 1। यानी यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1200 रुपया का। तो इस 3 के बराबर कितना हो गया, 1200। तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो गया, 400। 1 बराबर कितना हो गया, 400। इसका मतलब यहाँ पर उसने क्या किया था, 400 का नुकसान सहा था, और यहाँ पर क्या हुआ था, 800 का प्रॉफिट सहा पाया था। 1 बराबर 400, इसका मतलब यहाँ पर 400 उसको नुकसान हुआ, तो यहाँ पर 800 का प्रॉफिट हुआ था। हमको अगर कास्ट प्राइस निकालना है तो आप बताइएगा 9,400 में कोई सामान आप बेच रहे हैं और आपको 400 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब आपने कितने में खरीदा था, 9,800 में आपने खरीदा था। अगर दूसरी भाषा में इसी को बोले कि आपने कोई सामान 10,600 में बेच दिया और आपको 800 का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब आपने कितने में खरीदा था, 9,800। इसका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 9,800। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ए वाला, ठीक है, यानी पहला ही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं कुछ। चलिए दिया एक सामग्री को 600 में खरीदा गया। कोई सामग्री था, उसको कितने में, नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। अभी तक हमने 2 टाइप बात किया है, मतलब एक टाइप के अंतर्गत 2 क्वेश्चन बात किए हैं। आप नंबर टाइप नंबर 2 है, ठीक है। चलिए एक सामग्री को 600 में खरीदा गया। कोई सामग्री था, उसका कास्ट प्राइस कितनी थी, 600 में उसको हमने क्या किया, खरीदा गया, ठीक है। तो पहले इसको हम बेसिक से बात करेंगे, फिर इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। 600 में खरीदा गया। अगर सामग्री के 3/4 हिस्सों को 10% के लाभ पे बेच दिया गया,
इसका 3/4 हिस्सा को 10% लाभ पे बेच दिया गया। तो चलिए पहले बेसिक्स लगा लेते हैं। 3/4 हिस्सा को, यानी 600 का अगर मैं 3/4 हिस्सा निकालूं तो कितना हो गया, 15 चौक को 60, यानी कि कितना हो गया, 450। ठीक है, तो बोला कि अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को, यानी 450 के हिस्से को 10% लाभ पे बेच दिया गया, इसको कितने परसेंट लाभ पे बेच दिया गया, 10% लाभ पे। तो 10% लाभ का मतलब कितना हो, 110/100 है कि नहीं, 110/100। तो चलिए 110/100, या तो आप 10% डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकाल लीजिए इसका। ठीक है, तो 450 का 10% प्रॉफिट पे बेच दिया गया। चलिए 110/100 कर लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए, तो यानी कितना हुआ प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्या मतलब 450 का 10%, तो 450 का मैं जब 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 कैंसिल। यहाँ कितना लाभ हुआ, यहाँ पर 45 का आपको लाभ हुआ, 45 को कितना हुआ, लाभ हुआ। पहले बेसिक से बता लेते हैं। ठीक है, चलिए, और शेष भाग को 20% के नुकसान पे बेच दिया। शेष भाग कितना बचा ये बताइए, 600 का 3/4 हिस्सा हो गया है, तो 600 का कितना बचा, 600 का 1/4 हिस्सा और बचा, 3/4 हिस्सा हो गया तो 1/4 हिस्सा और बचा, तभी तो शेष भाग हुआ। चलिए, तो शेष भाग को यानी कि कितना बचा, 150। इस 150 को कितने परसेंट लाभ पे बेच दिया गया, हानि पर बेच दिया गया, 20% के हानि पर। तो 20%, 150 का 20% हानि कितना हो जाएगा, यानी कि 15 दूनी 30, यानी यहाँ पर उसको 45 का लाभ हुआ तो यहाँ पर इसको 30 का क्या हो गया, हानि हो गया। 45 का लाभ हुआ, 30 का हानि हो गया, यानी कि टोटल ओवरऑल उससे कितना हुआ, 45 का लाभ, 30 का हानि। तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी कुल उसको अगर देखा जाए तो कुल लाभ हुआ उसको कितने का, कुल लाभ हुआ कितने का, 15 का। कुल लाभ हुआ 15 का, और कुल लाभ हुआ 15 का। तो पूछा है कुल लाभ या हानि कितना हुआ, तो कुल लाभ 15 का हुआ है, और हमसे पूछा कुल लाभ या हानि का प्रतिशत। तो आप जानते हैं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ कितने का हुआ, 15 का, और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 600, और चूँकि परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे, गुणे 100। तो 100, तो यहाँ पर कर लीजिए 100 छक्का, हाँ 15 रुपये का टोटल प्रॉफिट है 600 पे, तो 15 रुपये का टोटल प्रॉफिट है 600 पे। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए डायरेक्ट, ये कर लीजिए 15 चौक को 60, 40 हो जाएगा। यहाँ पर 100 रहने दीजिए, 100 है, यहाँ 0 कैंसिल आउट हुआ, 10/4। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं कर दूँ डायरेक्ट 10/4, और 10/4 क्या बोलेंगे, 5/2, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, 2.5। यानी यहाँ पर आपको क्या हो गया, 2.5% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर आपको देखिए 5/2, 10 से 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 2.5% क्या हो गया, आपको टोटल ओवरऑल क्या हुआ, लाभ हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सी। लेकिन हमको एग्जाम में इतना बवाल कौन करेगा भाई साहब, ऐसे इतना कौन लगाएगा, इतना टाइम कहाँ है कि नहीं, या कितना भी फास्ट करेंगे तभी तो थोड़ा समय लगेगा ही नहीं। आपको ये तरीका नहीं, आपको ओरल लगाना है। अब ओरल क्या होगा देखिए, जब भी कास्ट प्राइज एग्जाम में दिया हो और कुछ भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, जब हमको परसेंटेज में पूछा है तो उसकी हमें कोई मतलब ही नहीं है। जो क्रय मूल्य दिया होगा उसका कोई हम यूज ही नहीं करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर परसेंटेज पूछा है लाभ हानि, तो देखिए कैसे कहा है कि 3/4 हिस्से को, तो देखिए ओरल लगाना है आपको। 3/4 का मतलब क्या हुआ कि टोटल 4 हिस्सा रहा होगा, इसका तीसरा भाग। अरे 3/4 का मतलब क्या होगा, 3/4 का मतलब अगर टोटल 4 पार्ट था तो टोटल 4 पार्ट है, तो 4 में से इसका तीसरा भाग 3/4 है। 4 टोटल अगर मैं मान लूँ 4 पार्ट है, इसका तीसरा भाग कितने पे, इसका तीसरा भाग, यानी 4 भाग है तो इसका तीसरा भाग 3 होगा, और पहला भाग कितना हो, 1 है। शेष भाग बचा तो कितना होगा, 1, तभी तो हुआ टोटल 3/4। तो ये नीचे वाला कितना, 4 भाग टोटल था, तो 4 3 दिया, इसका तीसरा भाग यानी 3/4 भाग। ठीक है, बोला ना 3/4 हिस्सा, तो 4 का 3/4 अगर दिया तो इसका मतलब 4 का 3/4 हिस्सा तीसरा 3 होगा, और इसका शेष हिस्सा कितना हो, 1। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना है, टोटल देखना है, नीचे वाला टोटल रहेगा, ऊपर अगर 3 है, पहला हिस्सा 3 है, दूसरा कितना हो, 1 हिस्सा रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं, दिया है कि 10% के लाभ पे बेचा 3/4 हिस्से को, यानी कि 4 में से 3 हिस्सों को इसने 10% के लाभ पे बेचा।
तो 3 को 10% का लाभ पे बेचा, 3 गुणे 10%, तो 3 हमें कितना हो गया 30%। शेष भाग को, शेष भाग बता कितना 1 भाग, टोटल नीचे वाला को टोटल हम मानते हैं, ठीक है। टोटल 4 हो गया, 4 में से 3 हिस्सा के 10% लाभ पे, 3 दहा में 30%, बचा कितना एक हिस्सा, एक हिस्से को उसने क्या किया है 20% के नुकसान पे बेचा है। अगर नुकसान पे बेचा है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस ही होगा, तो 20 से कम 20 यानी कि 20% के यहाँ पर क्या हो गया, इसको नुकसान हो गया है। तो 3 टोटल देखिए 4 वस्तुओं में मतलब 3/4 हिस्सा को मतलब होने वाला 4, मैंने मान लिया टोटल 4 हिस्सा था, तो 4 में से 3 हिस्सा को उसने 10% पे लाभ पे बेचा, 3 दहा में 30, और शेष हिस्सा मतलब एक हिस्सा को 20% का लाभ पे, यानी ओवरऑल मुझे क्या हुआ है 10% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर कितनी वस्तुओं पर 3, 1, 4, यानी कि 4 वस्तुओं पर मुझे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे अगर एक वस्तुओं पर मुझे कुल प्रॉफिट निकालना है, यानी कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो एक वस्तु आएगा तभी तो होगा, तो 10% का बटा 4 हो जाएगा, है कि नहीं। 4 पे अगर 10% तो 1 पे कितना होगा 10/4, और 10/4 कितना बोलेंगे 2.5%, यानी कि आपको डायरेक्ट पता चल गया कि आपको 2.5% क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है। क्योंकि हमको कुल लाभ निकालना, तो कुल का मतलब 1 ना, क्योंकि रेट परसेंट या फिर कुल लाभ प्रतिशत यही निकलेगा ना, कुल का निकालना मतलब कुल का मतलब 1 पार्ट, ठीक है। तो टोटल पे कितना हो गया 10/4 यानी कि 2.5%, बात समझ रहे कि नहीं। तो अगर 4 वस्तु को आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो एक वस्तु पे 10/4 यानी कितना हो गया 2.5%।